नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। एक इंसान अपने दैनिक क्रियाकलापों में बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड करता है, जिसमें सबसे प्रमुख होता है श्वसन की प्रक्रिया, जिसमें सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, हम जो भी लिक्विड सब्सटेंस को लेते हैं उसको बाहरी तौर पे, जिसमें यूरिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, वेस्ट के फॉर्म में, वेस्ट पदार्थ के फॉर्म में शरीर से बाहर निकालते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक मनुष्य जो होता है अपने पूरे दैनिक क्रियाकलापों में बहुत सारी चीज़ों को समाहित करके चलता है। श्वसन हो गया, प्रजनन हो गया और बहुत सारा एक्सक्रीशन हो गया, जिसको बोलते हैं सिंपल भाषा में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला, जिसमें सबसे प्रमुख होता है यूरिन और दूसरा होता है आपका पसीना। साथ ही साथ आप गैस में अगर बात करें तो गैस में आपका CO2 हो गया, जो हम अपने शरीर के अंदर उसको नहीं रख पाते हैं और श्वसन क्रिया के दौरान उसे ही हम लोग श्वास के माध्यम से छोड़ते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आज हमारा टॉपिक यूरिन से संबंधित है कि सब लोग यूरिन को त्यागते हैं। यूरिन नॉर्मली त्यागने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उस यूरिन में अगर आपको कोई समस्या देखने को मिलती है तो फिर आप उस समस्या को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस वजह से वो यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हमारा डिस्कशन इसी टॉपिक पे रहेगा कि यूरिन है क्या और यूरिन से संबंधित कौन समस्या होती है। देखिए, यूरिन जो हो गया आपका शरीर का सबसे अपशिष्ट पदार्थ होता है। जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड यानी कि रक्त जब आपके शरीर में छनता है, प्यूरिफाई होता है, तो वेस्ट फॉर्म के तौर पे यही आपका यूरिन निकलता है। यूरिन का रंग पीला होता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन पीला किस केस में होता है, जॉन्डिस के केस में। हल्का पीला, हल्का येलो नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क जब येलो हो जाता है, पीला हो जाता है, तो उस केस में हम उससे कैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें जॉन्डिस हुआ है कि नहीं। हमारे आँखों का रंग भी चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी है जो आपको यूरिन से पता चल सकता है। लेकिन यूरिन का एक और इम्पॉर्टेंट क्या फीचर बोल सकते हैं कि यह क्या होता है, पहला तो कलरलेस होता है, समझ गए आप लोग। लेकिन मैंने बताया एक एग्जांपल के माध्यम से कि जॉन्डिस के टर्म में हम लोग इस पेशाब के कलर के माध्यम से पहचानते हैं कि जब कलर आपका पीला होने लगता है तो जानते हैं कि जॉन्डिस हो गया हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, टेस्टलेस होता है। टेस्टलेस कहने का मतलब स्वादहीन होता है। और साथ ही साथ इसका क्या होता है, स्मेल लेस होता है। स्मेल लेस का मतलब हो गया आपके पेशाब में कोई भी दुर्गंध नहीं होती है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब आपके पेशाब से दुर्गंध आने लगती है। बहुत सारे लोग इसको अवॉइड कर देते हैं और स्मेल से नाक बंद करके यूरिन करके चले जाते हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि हमारा यूरिन, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जब इसमें इस प्रकार की तीनों में से कोई भी चीज़ आपको देखने को मिलती है, दैट मीन्स आपके यूरिन खराब हो रहे हैं। यूरिन के साथ साथ आपके यूरिन से संबंधित जो ऑर्गन है वो खराब हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे किडनी बना दिया हुआ है, तब तो अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारा यूरिन किससे संबंधित है, यही किडनी से संबंधित है। किडनी हमारे शरीर में दो होते हैं, अगर एक खराब भी हो गया तो दूसरे पे हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन ये किडनी जो होता है, इसमें आपका फिल्ट्रेशन का काम होता है। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फ़िल्टर करने का। जैसे चाय कैसे बनाते हैं हम लोग, तो चाय बनाने के लिए छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, छन्नी से चाय को छानते हैं। छन्नी में क्या होता है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो छन करके निकल जाता है, चाय नीचे रह जाता है। उसी प्रकार आपका सिस्टम काम करता है किडनी में। ब्लड जब प्यूरीफाई होने आता है तो ब्लड छन करके नीचे की तरफ आ जाता है, जिसको हम लोग चाय बोल दे रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू में समझे तो। और जो आपका फिल्ट्रेट हो गया, यानी कि चाय पत्ती जो हो जाता है, वो आपका यूरिन हो गया। दैट मीन्स ये आपका अपशिष्ट पदार्थ छन करके पानी के रूप में जब बाहर निकलता है शरीर से, तो हम लोग उसको यूरिन बोलते हैं। तो ये दो किडनी होती है, और आपका जब यहाँ पे यूरिन बन जाता है तो यूरिन जो है इसी यूरेटर के माध्यम से, मतलब एक नली होती है, पतली सी नली दोनों किडनी से आई हुई रहती है, और एक ब्लैडर में एक जगह इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पे यूरिन का क्या होता है, यूरिन कलेक्शन होता है। यहाँ पे यूरिन कलेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद जब जमा हो जाता है इस ब्लैडर में, तब टाइम टू टाइम जब हम यूरेथ्रा से बाहर निकालते हैं यूरिन को, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनेशन बोलते हैं, पेशाब करना बोलते हैं।
लेकिन जब आपका यूरिन का कलर डार्क होता है तो जॉन्डिस का पता लग जाता है। ये सारे लोगों को पता है। लेकिन इसके अलावा और क्या आप पता कर सकते हैं आप अपने स्मेली यूरिन से? आइए एक एक करके उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपका यूरिन दुर्गंध जब देता है तो कुछ लोग समझते हैं कि यह डायबिटीज़ भी हो सकता है। ठीक, तो आइए बात करते हैं कि यूरिन में स्मेल आने के पीछे का क्या वजह होता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड यूरिन। कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा कचाकच, मतलब जो होता है ना यूरिन में पानी की कमी हो जाना और गंदे चीज़ों का मिश्रण बहुत ज़्यादा हो जाना। गंदे चीज़ों का मिश्रण जैसे हो गया, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो ऐसे समझिएगा, जैसे एक गिलास शरबत बनाना है। शरबत में आप क्या करते हैं, एक गिलास में 2 चम्मच चीनी डाल देंगे और उसके बाद अब मान लीजिए पूरा पानी भरा हुआ है तो 2 चम्मच चीनी क्या होगा, आसानी से घुल जाएगा। लेकिन अगर वही 2 चम्मच चीनी के बजाय हम उसमें 5 चम्मच चीनी डाल देंगे तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा वो गाढ़ा हो जाएगा? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। वही जो गाढ़ापन जो होता है उसी को हम लोग कंसनट्रेटेड बोलते हैं। तो जैसे यूरिन जो होता है आपके शरीर से बाहर निकलता है तो वो तो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है, लेकिन उसमें पानी की भी मात्रा होती है। क्या होती है? आपका वाटर होता है प्लस वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है यूरिन में? वाटर प्लस वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट में बहुत सारा हो जाता है, पॉजिटिव आयन होता है कि नेगेटिव आयन होता है, मिनरल्स होते हैं, ये सारे चीज़ इकट्ठा होते हैं आपके यूरिन में। लेकिन जब यही वाटर का मात्रा जो कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं? कंसनट्रेटेड यूरिन बोलते हैं। जब भी शरीर में पानी की कमी हो जाती है या फिर हम कम पानी पीते हैं तो उस केस में हमारा यूरिन जो होता है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है और बहुत पीला पीला आपको देखने को मिलता है। तो ये जब आपको कंसनट्रेटेड यूरिन हो जाता है तो इसमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपका लिप्स का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, हमेशा ड्राई रहेगा, बार बार आपको प्यास लगेगा, मसल्स क्या होंगे? वीक होने लगेंगे पानी की कमी की वजह से, आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो किडनी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जब कंसनट्रेटेड यूरिन हो जाता है तो आपका किडनी पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, बार बार उसको रीअब्जॉर्प्शन करने में प्रॉब्लम आती है पानी के एब्सेंस में और आपका किडनी फेलियर तक भी चला जाता है। तो जो लोग कम पानी पीते हैं उनके यूरिन से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आएगा और उनके बॉडी में ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे कि उनका माउथ हमेशा ड्राई रहेगा, जीभ में भी आपका वाइट देखने को मिलेगा, मसल्स में दर्द होगा यानी कि मांसपेशियों में दर्द होगा, साथ ही साथ आपका क्या होगा? बहुत सारे चीज़ जो आपको रिलेट कर सकते हैं वो सारे चीज़ आपसे संबंधित जो भी दिखाई देते हैं वो सब आपको प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेडिसिन एंड सप्लीमेंट। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं कुछ न कुछ समस्याएं से ग्रसित ही हैं और मेडिसिन ले ही रहे हैं, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं उनमें यूरिन से दुर्गंध आने की समस्या भी देखने को मिलती है। सप्लीमेंट्स के तौर पे अगर आप, जैसे बहुत सारे डोजेस होते हैं कि विटामिन का लेना है, आयरन की गोली लेना है, कुछ टैबलेट्स लेना है और हार्मोनल क्या बोल सकते हैं उसको पावर को बढ़ाने के लिए, अपना बॉडी पावर को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, जो जिम वगैरह करते हैं वो सारे लोग इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि आपका क्या होता है, किडनी प्रभावित होता है और उसके साथ साथ यूरिन को कंसनट्रेटेड करता है जिसकी वजह से आपका दुर्गंध आने लगता है। तो सप्लीमेंट और मेडिसिन में क्या ले सकते हैं हम लोग? बहुत सारे लोग विटामिन बी वाला लेते हैं सप्लीमेंट्स, क्योंकि विटामिन बी जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। जो रिक्वायरमेंट जब नहीं होती है तो बहुत सारी चीज़ जो होते हैं सिम्टम्स के तौर पे आपको देखने को मिलता है, तो लोग इसे सप्लीमेंट्स के तौर पे लेते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी नुकसान करता है, कम लेते हैं तो भी नुकसान करता है। तो एक बैलेंस वे में आपका डाइट शीट होना चाहिए और उस हिसाब से आप अपने बॉडी को अनुकूल कुछ चीज़ों को खाइए, कुछ चीज़ों को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए और ट्राई करना चाहिए कि हम नेचुरल तरीके से अपने आप को सही रखें। तो ये आपका
आपका विटामिन बी अगर ज़्यादा लेते हैं तो फिर उसको कम कर दीजिए। नेक्स्ट है डायबिटिक मेडिसिन। डायबिटीज़ वालों के साथ एक समस्या होती है कि उन्हें डायबिटीज़ मेडिसिन लेना ही है, लेकिन अगर आप मेडिसिन छोड़ना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है आप अपने डाइट को अच्छे से फॉलो कीजिए। आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल रहेगा, कोई मेडिसिन लेने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जिसमें सबसे ज़्यादा होता है आप वॉकिंग कर सकते हैं, अपना खान पान एकदम रूटीन पे रखें। कभी भी 2-3 घंटे के अंतराल पे आप अपने पेट को खाली ना रखें, हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहिए। और जो चीज़ डॉक्टर अवॉइड करते हैं वो सारी चीज़ को ना खाएं, चीनी वगैरह नहीं खाएं, बिकॉज आपका ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है यूरिन में तो फिर यूरिन का जो स्मेल होता है वो दुर्गंध होने लगता है और स्मेली आपका यूरिन हो जाता है और आपको बहुत ख़राब सा स्मेल होता है। तो ये भी आप समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो आपका यूरिन क्या होता है, स्मेल करने लगता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स भी बहुत सारे लोग लेते हैं, कुछ कट गया लगा ले लो खा लो, कहीं भी कुछ घाव हो गया खा लो, कुछ भी हुआ एंटीबायोटिक्स खा लिए। लेकिन एकदम से ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा वे में नहीं इस्तेमाल करना है, बिकॉज एंटीबायोटिक कभी कभी आपका बैड इफ़ेक्ट भी देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, तो उस वजह से आपका यूरिन पे इफ़ेक्ट पड़ता है और यूरिन आपका स्मेली हो जाता है। ठीक है। और कीमोथेरेपी जो होता है कैंसर के केस में होता है, सबको पता है। और कैंसर के केस में होता है तो बहुत सारा अनवांटेड जो रेज होते हैं जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं, डायरेक्ट वो हमारे बॉडी के संपर्क में आते हैं, जिसका इफ़ेक्ट आपका किडनी, लिवर, जो भी बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं उस पर पड़ते हैं। और जब भी किडनी पे कोई चीज़ इफ़ेक्ट करता है तो आपका सीधे रिज़ल्ट यूरिन के में चेंजेस होकर के देखने को मिलता है। तो ये भी एक कारण होता है कीमोथेरेपी, जिसमें आपका यूरिन क्या होता है, स्मेली हो जाता है। नेक्स्ट है आपका यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपका यूरेथ्रा वाले भाग में होता है, मेल और फीमेल दोनों में हो जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ से होता है, वायरल ग्रोथ से होता है, फंगल भी ग्रोथ से होता है। इसमें आपका एक सिम्टम्स यही देखने को मिलता है कि आपका यूरिन क्या होता है, स्मेली होता है। यूरिन को जब त्यागेंगे तो आपका दर्द होगा, साथ ही साथ स्वेलिंग वगैरह भी देखने को मिलता है। ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट डायबिटीज़, मैंने समझा दिया। डायबिटीज़ वाले लोग को भी स्मेल क्या होता है, यूरिन क्या होता है, स्मेली होता है। ये ग्लूकोज लेवल का क्या होता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ऐसा होता है। और नेक्स्ट ऑर्गन फेलियर। ऑर्गन फेलियर भी एक प्रकार का पहले से लक्षण दिखा रहा है कि आपका यूरिन महक रहा है, दुर्गंध आ रहा है, दैट मीन्स आपका ऑर्गन क्या है, दैट मीन्स किडनी। ऑर्गन यहाँ पे क्या होगा, किडनी ही होगा। तो किडनी आपका क्या होने वाला है, फेलियर होने वाला है। तो ये आपका व्हाट कॉज स्मेली यूरिन, मतलब यूरिन आपका किस वजह से स्मेली होता है, ये मैंने 5 टॉपिक बताया जिस मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने आप को अगर स्वस्थ रखना है, यूरिन में इस प्रकार के कुछ आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहा है ये तीनों में से, तो फिर आप ये साढ़े पाँचों में से कोई भी एक चीज़ से ग्रसित हो सकते हैं। तो अगर अपने आप को थोड़ा हेल्दी रखना है, यूरिन का स्मेल को हटाना है, तो पहला काम करना है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। 5 से 6 लीटर पानी हमेशा पीना है। जब भी यूरिन आपको लगता है जा कर के यूरिन को निकालिए अपने शरीर से बाहर, नहीं तो आपका सीधे इफेक्ट किडनी पे पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर का चांसेस बढ़ जाता है। आई होप आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय किए होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी मेरा ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।